आज नंदगाम जिले की डोंगरगढ़ नगर पालिका के आर्थिक हालात इन दिनों ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। स्थिति यह है कि नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी और नियमित कर्मचारियों का वेतन भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। अगर नियमित कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है तो प्लेसमेंट कर्मचारियों का वेतन देर से होता है, और जब प्लेसमेंट कर्मचारियों को समय पर भुगतान किया जाता है तो नियमित कर्मचारियों का वेतन लेट हो जाता है। कभी कभी तो 3 से 4 महीने तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता। वर्तमान में निर्वाचित पार्षदों का मानदेय भी 4 से 6 महीने से रुका हुआ है। जब नगर पालिका की इस आर्थिक तंगी के कारणों की जांच की गई तो पता चला कि इसका मुख्य स्रोत रहा रोपवे संचालन, जो अब पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ा है। साल 1990 में नगर पालिका ने कलकत्ता की एक रोपवे कंपनी के साथ साझेदारी में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर की तलहटी से लेकर पहाड़ी के शीर्ष तक रोपवे का निर्माण किया था। इसका उद्देश्य था आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से मां के दर्शन कराना। आपको बता दें कि इसी रोपवे से नगर पालिका को इतना राजस्व प्राप्त होता था कि इससे कर्मचारियों का वेतन, बिजली बिल और अन्य खर्च आसानी से वहन किए जाते थे। लेकिन साल 2021 में नगर पालिका और कंपनी का अनुबंध समाप्त हो गया। साथ ही रोपवे की स्थिति भी जर्जर हो गई। अनुबंध खत्म होने और रखरखाव न होने के कारण इसका संचालन पूरी तरह से बंद करना पड़ा। तब से लेकर अब तक यानी लगभग 5 सालों से नगर पालिका का यह प्रमुख आय स्रोत ठप पड़ा हुआ है। बाद में मंदिर ट्रस्ट ने लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से एक नया आधुनिक रोपवे शुरू किया। हालांकि ये रोपवे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, लेकिन इससे नगर पालिका को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि जैसे अवसरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और वीआईपी आगमन के कारण नए रोपवे पर अतिरिक्त दबाव बन जाता है। ऐसे में यदि नगर पालिका पुराना रोपवे पुनः प्रारंभ हो जाए तो एक ओर ट्रस्ट के रोपवे पर भार कम होगा और दूसरी ओर नगर पालिका को भी आर्थिक राहत मिलेगी। नगर पालिका अध्यक्ष रमन डोंगरे का कहना है कि यदि पुराना रोपवे दोबारा चालू किया जाए तो डोंगरगढ़ नगर पालिका की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। इसके लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर प्रयास जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि रोपवे के साथ साथ नगर पालिका को अन्य आय स्रोतों जैसे पार्किंग शुल्क, विज्ञापन कर और पर्यटन सुविधाओं से भी राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। जी बताएंगे, लगातार नगर पालिका की जो आर्थिक स्थिति है कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है, क्या कारण है? नगर पालिका की आर्थिक स्थिति अभी काफ़ी कमज़ोर है और हमारी पहली प्राथमिकता है कि डोंगरगढ़ का नगर पालिका का रोपवे को प्राथमिकता से चालू करना, ताकि उस रोपवे के माध्यम से हमको जो इनकम होती थी उस इनकम से हम नगर पालिका का बिजली बिल, कर्मचारियों का पेमेंट हम इसको बहुत आसानी से पहले कर पाते थे। लेकिन विगत 5 वर्षों से यह रोपवे बंद होने से नगर पालिका की इनकम में काफ़ी तकलीफ आई, जिससे लोगों के विकास कार्य में और कर्मचारियों के पेमेंट देने में हमको काफ़ी तकलीफ हो रही है। आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास है और नगर पालिका की टीम, नगर पालिका अध्यक्ष मैं रमन डोंगरे और हमारी पूरी टीम आज नगर पालिका के रोपवे को चालू करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है। हमने यह डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष और नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव जी को भी पत्र देकर यह अवगत कराया और कलेक्टर साहब को भी इन सब चीज़ों से अवगत कराया, ताकि हमारा डोंगरगढ़ का नगर पालिका का रोपवे जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए, ताकि नगर पालिका की इनकम ऑफ सोर्स बढ़ सके, जिसके कारण हमारे को जो अभी जो तकलीफें आ रही है
उन तकलीफों से हमको निजात मिलेगा। अब तक क्या आश्वासन मिला आपको? अभी हम गए थे और वहाँ से आश्वस्त होकर आए हैं कि आपका रोपवे बहुत ही जल्द प्रारंभ होगा। माँ बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं, आज उसकी नगर पालिका आर्थिक तंगी से गुजर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन समय रहते इस स्थिति को संभाल पाता है या नहीं।